जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए जूझ रही है, वहीं दूसरी ओर चीन के पास भारत से करीब 2 गुने लड़ाकू विमान हैं। दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए यह चिंता बार बार जताई जा रही है कि क्या भारतीय वायुसेना चीन के खतरे का सामना करने के लिए सक्षम है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नवनिर्वाचित अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि जब मैं सुरक्षा परिदृश्य को देखता हूं जिसका आज हम सामना कर रहे हैं, तो मैं पूरी तरह से सचेत हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण समय पर कमान संभाली है। हमें राष्ट्र को दिखाना चाहिए कि बाहरी ताकतों को हमारे क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करने दिया जाएगा। इस बात में कोई शक नहीं कि वायुसेना अध्यक्ष ने एक महत्वपूर्ण समय पर भारतीय वायुसेना की कमान संभाली है। वो खुद कह चुके हैं कि चीन ने तिब्बत क्षेत्र में 3 हवाई अड्डों पर अपनी तैनाती जारी रखी हुई है। इस बीच उनका एक और बयान आया कि भारतीय वायुसेना के लिए अगले 10-15 सालों में 42 लड़ाकू स्क्वाड्रनों की स्वीकृत संख्या तक पहुंचना संभव नहीं होगा। तो क्या 42 स्वीकृत स्क्वाड्रनों के लिए पूरे लड़ाकू विमान उपलब्ध न होना भारतीय वायुसेना के लिए एक खतरे की घंटी है? क्यों भारतीय वायुसेना अपनी जरूरतों के मुताबिक लड़ाकू विमान शामिल नहीं कर पा रही? भारतीय वायुसेना के पास करीब 600 लड़ाकू विमान हैं। इनमें सुखोई मिग-29, मिराज 2000, जैगुआर मिग-21, तेजस और रफाल शामिल हैं। अगले 4 साल में भारतीय वायुसेना 4 मिग-21 के स्क्वाड्रनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म कर देगा और इस दशक के अंत तक मिराज 2000, जैगुआर और मिग-29 लड़ाकू विमान भी सेवा से बाहर हो जाएंगे। यही एक बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस कमी को पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना अब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। इस खरीद को हाल के सालों में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खरीद कार्यक्रमों में से एक के रूप में देखा जा रहा है। वायुसेना को उम्मीद है कि 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद से भी वो अपनी युद्ध क्षमता को बनाए रख पाएगी। पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमान खरीदने पर समय समय पर चर्चा होती रही है। तो फिर क्यों आज भारतीय वायुसेना खुद को ऐसी स्थिति में पा रही है? सेवानिवृत्त एयर कोमोडोर प्रशांत दीक्षित कहते हैं कि इस समस्या की शुरुआत तब हुई जब 126 लड़ाकू विमान खरीदने के बजाय सिर्फ 36 रफाल विमान ही खरीदे गए। वो कहते हैं कि भारतीय वायुसेना की दिक्कतें यहीं से शुरू हो गईं। सरकार का झुकाव अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की तरफ है। 40 तेजस का ऑर्डर दिया जा चुका है और 83 तेजस और खरीदने की बात कही गई है, जिन्हें आते आते 10 साल लग जाएंगे। भारत सरकार ने 2007 में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। इन विमानों की कीमत को लगभग $20 अरब आंका गया था। लेकिन 2015 में भारत सरकार ने फ्रांसीसी सरकार से एक सीधा समझौता कर 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने का फैसला किया। इसके बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव खत्म हो गया। जानकारों का मानना है कि पिछले 2 दशकों में लड़ाकू विमानों की तकनीकी गुणवत्ता में जो इजाफा हुआ है, उसकी वजह से उनकी कीमतें काफी बढ़ गई हैं और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए इन महंगे लड़ाकू विमानों को खरीदना एक चुनौती बनता जा रहा है। सेवानिवृत्त एयर मार्शल पी.के. बारबोरा कहते हैं कि लड़ाकू विमान खरीदना एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया है। वो कहते हैं कि भारत को पहले रफाल जेट की आपूर्ति करने में फ्रांस को करीब 4 साल लग गए। एयर मार्शल बारबोरा के अनुसार हर वायुसेना अपनी जरूरतों के अनुरूप लड़ाकू विमान चाहती है, इसलिए इन विमानों में उन जरूरतों को पूरा करने वाले उपकरणों को लगाने में अतिरिक्त समय लगता है। वे मानते हैं कि भारत में बने हुए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक अच्छे विमान हैं, लेकिन उनका कहना है कि रेंज, सहन शक्ति और हथियार ढोने की क्षमता के मामले में तेजस सुखोई या रफाल विमानों से कम क्षमता वाले हैं। उनका कहना है कि तेजस के निर्माता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की क्षमता को देखते हुए उन्हें लगता है कि 83 तेजस जेट आने में लंबा समय लगेगा।